जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आप धर्म मार्ग से गिर गए हैं। इसी तरह जहाँ देखो ये धर्म गिर से लेकर बैराग तक ऐसा ही चल रहा है। देखो इस भारत रूप पर चारों तरफ हमने सब चीज का त्याग कर दिया, अपने अपना घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपना पक्का मकान छोड़ दिया, मैंने अपना कच्चा मकान छोड़ दिया, मैंने अपने लाखों की धन दी अपनी लाखों की धन छोड़ दिया। बंधु, मैं कौड़ियों में खिलता था,
लाखों में खेला, लाखों को छोड़ा और घर को छोड़ा, एसी में बैठकर करोड़ों में घूमा। बंधु अरबों में घूमा। नाम से सुना है करोड़, लाख, अरब, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दिया। कौड़ी को छोड़ा, लाखों को छोड़ा, कच्चा छोड़ा, पक्का छोड़ा, एसी में बैठे करोड़ों में घूमा, अरबों में घूमा, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दिया। देखने को मिला कुछ नहीं है। कान से सुना, आंखों से देखा भी नहीं है। नाम से सुना इतना बड़ा जिनालय बनना है, इतना बड़ा औषधालय बनना है। लेकिन देखने को ना वो उतना बड़ा औषधालय मिला, ना देखने को उतना बड़ा जिनालय मिला। और बनेंगे किसके? जिनमें अधर्म वास करता है। अधर्म उपी ज्ञानी वो वास करेंगे उसमें। मिथ्यावादी अधर्मवासी शक्तियां उसमें प्रवेश करेंगी। किसमें? देखो, लाल रंगोली से लगा हुआ है। लाल रंगोली से लगा हुआ है। अरबों का पैसा लिया, स्पट बड़ी का पैसा लिया, देसी लगा दिया। बंधु समझो, जहां क्रोध गृहस्थ जीवन में होता है, जहां क्रोध वृत्तियों त्यागी में पहुंच गया है, समझो गृहस्थ जीवन में क्रोध होता है। माँ बाप क्रोध करते हैं, बच्चे क्रोध करते हैं, पत्नी क्रोध करती है, एक दूसरे कलह करते हैं। लेकिन वह जो अवगुण है वह धर्म के साथ बुद्धिमानों ने पहुंच गए हैं, ज्ञानी ने पहुंच गए हैं, त्यागियों ने पहुंच गए हैं। देखो, देखना जिस तरह पत्नी के पास पति लड़ता है खाने में, वहां भी देखो, जब क्रिया करते हो, मैं क्या कहूं, कैसी क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है। अंजलि बंधी, हाथ किधर को फेंक रहे हैं?
में से आवाज नहीं आना चाहिए, लेकिन हूं चल रहा है। ये क्या है? देखो मिलावट चल रही है, धर्म में अधर्म की मिलावट चल रही है। तो अधर्म के पास धर्म नहीं रहता है, धर्म दूर भाग जाता है। समझो, चारों तरफ निगाह फेंक कर देख लीजिए। पूर्व में कहा गया है, शास्त्रों में लेख है, जहाँ धर्म का ज्ञान होता है, जहाँ धर्म की मायना होती है, वहाँ मनुष्यों का वास कम होता है। जहाँ महाचारी अधर्म का वास होता है, वहाँ भीड़ का झकोड़ा लगा रहता है। एक देव ने क्रिया की, भगवान का समूषण लगाया, भीड़ लग गई। भगवान का समूषण चारों तरफ फैल गया, इतनी भीड़ लग गई, रास्ता निकालने को ना मिले। जो धर्म मार्ग पर जीप चलता था, उस मार्ग को पर नहीं गया। उससे बोला, उस देव ने आकर के कि क्यों, देखो समोसा लगा हुआ है, आप उसमें क्यों नहीं जाती हो? नहीं, महावीर के बाद किसी का समूषण नहीं लगा है, ये मायाचाई का समूषण है, मैं इसमें नहीं जाती हूँ। देखो, जहाँ धर्म का अंश होता है, वो अधर्म के पास पहुँच नहीं सकता है। जहाँ धर्म का वास है, वहाँ करोड़ों की माया फिकती है, अरबों की माया फिकती है। आज तक शास्त्र में कहीं शरीर की बोली ना लिखी होगी, लेकिन अब तो शरीर और पैर पांव की बोली लग जाती है। समझो, यदि एक पांव का पैर बोली लग गई, अब तुम्हारा कहाँ से रहा? दूसरे के लग गई तो तुम्हारा कहाँ से रहा? समझो ना, वो तो चला गया, वो तो चला गया। बंधुओं, आज ये संसार सागर में देखो, परचेत में आकर के तुम घूम पर चारों तरफ निशाने देखो, तुम कितने अंधे हो? तुमसे अंधा कोई नहीं है। कि ये क्या धर्म चल रहा है? तो आज भारत क्षेत्र में ऐसा ही धर्म चल रहा है। और धर्म जहाँ चल रहा है, वहाँ जलालों में अशुद्धियाँ बसी हुई हैं, अशुद्धियों का वास, अशुद्धियों का पेंड भरा हुआ है। समझो, केवल भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान की जय नहीं बोलते हैं। समझिए, सोचो अपने मन से ना,
भगवान की जय बोलने में कष्ट होता है, कष्ट होता है। कितनी भीड़ लगी हुई है, जरा भी भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। अधर्मवासी ज्ञानियों का नाम लिया जाता है। अधर्मवासी जीवों की जय बोलती है। ऐसे अधर्मवासी जीव हैं कि पाटा पर उचकते हैं बोलने में। तखत पर बैठकर पुस्तकों इधर उधर फेंकते हैं। ऐसे अधर्मवासी जीवों की जय बोलती है। लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं लेता है। सोचो, उनको ज्ञानी कहते हैं मनुष्य, विषमंच लगाते हैं। जरा भी अपने ज्ञान से उनको, अब मैं कैसी कहूं ज्ञानी है वो, अपने ज्ञान से अपना ज्ञान तो लगा नहीं पाया है। मैं मेढक थोड़ी हुई था उचकूं, मैं तो मनुष्य हूं, ज्ञानी हूं। मुझको तखत को उचकना नहीं चाहिए, मुझको पाटा पर उचकना नहीं चाहिए। बंधु समझो, पूर्व में नहीं लिखा होगा, जो आज वर्तमान में देखा है। समय से लेके शाम तक भगवान का अभिषेक चलता है। समझिए, आज कितना मिथ्या फैल रहा है चारों तरफ। भगवान का अभिषेक का नाम को निशान मिट गया, वो मिथ्या मार्ग को लेकर शांति धारा का नाम चल गया। मनुष्य पैसे में देखा कि शांति धारा कर रहे हैं।